नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। फरवरी में बम्पर जीएसटी कलेक्शन जनवरी के मुकाबले 9 करोड़ रुपए बढ़कर 1,49,000 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली। सरकारी खजाने में लगातार 12वें महीने 1,40,000 करोड़ से ज्यादा आया। 8 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में बाउंस बैक। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आज अच्छी खरीदारी। सेंसेक्स 449 और निफ्टी 147 अंक चढ़ा। मध्य प्रदेश के बजट में महिलाओं पर बड़ा फोकस। फर्स्ट डिवीजन में 12वीं पास करने वाली छात्राओं को मिलेगा ई स्कूटी। तो लाडली बहना योजना में महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी अतीक अहमद के करीबी पर चला बुलडोजर। पुलिस ने घर से बरामद किए हथियार। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का सनसनीखेज बयान। बोले अतीक की गाड़ी भी पलट जाए तो हैरानी नहीं। दिल्ली सरकार में कैबिनेट में मंत्री बनेंगे सौरभ भारद्वाज और आतिशी। सीएम केजरीवाल ने एलजी को भेजे नाम। सूत्रों के हवाले से खबर। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का दिल्ली में विरोध प्रदर्शन। आज से 50 रुपया महंगा हुआ घरेलू गैस सिलेंडर। 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में भी 350 रुपए का इजाफा। एक साल में 5वीं बार बढ़े हैं दाम। इंदौर टेस्ट की पहली पारी में ढह गई टीम इंडिया। 109 रन पर सारे खिलाड़ी आउट। कोहनेमन और लायन की फिरकी में फंसे स्पिनर के महारथी। और खबरों की शुरुआत प्रयागराज से। दरअसल प्रयागराज में उमेश पाल शूटआउट केस में माफिया पर एक्शन शुरू हो गया है। प्रयागराज के चकिया इलाके में बाहुबली अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद के घर पर बुलडोजर चला। इस दौरान पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रही और इस कार्रवाई के दौरान पुलिस को घर से हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस की टीम को घर से 2 राइफल और 1 तलवार मिली है। आरोप है कि जफर अहमद ने अवैध रूप से ये मकान बनवाया था और इसकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता राजीव सिंह। राजीव, प्रयागराज में बुलडोजर के एक्शन पर क्या कुछ अपडेट है इस वक्त आपके पास? स्मिता, जैसा कि आपने देखा कि बीते दिनों जो प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड किया गया था, उसमें उमेश पाल के साथ सुरक्षाकर्मी की मौत हुई थी, जिसके बाद योगी सरकार का अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो ये मकान है, ये बताया जाता है कि अतीक अहमद की फैमिली इसी मकान में रुकती थी और ये जफर अहमद का मकान है जिनके नाम पर दर्ज है, लेकिन इसमें रहती अतीक के फैमिली थी। और यही कारण है कि जब बीते दिनों इस हत्याकांड के बाद, क्योंकि इस हत्याकांड में अतीक अहमद के बेटे अहमद का नाम आ रहा था, असद अहमद का नाम आ रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए जब दबिश दी गई तो कुछ ही देर पहले जो अदर फैमिली के मेंबर्स थे वो यहाँ से फरार हो गए। और उसके बाद प्रयागराज पुलिस प्रशासन ने इस मकान पर बुलडोजर चलाने का फैसला किया, क्योंकि इसे अवैध रूप से बनाया भी गया था। आप देख सकते हैं कि ये 3 मंजिला जो मकान है, ये करीब 200 वर्ग मीटर में बनाया गया है। करीब 3 करोड़ की इसकी कीमत बताई जाती है। और जो इसका नक्शा है, जो इसका मैप है, वो पास नहीं था। यानी कि अवैध रूप से माफिया सरगना अतीक अहमद के रसूख के चलते इसको बनाया गया था। और यही कारण है कि अब योगी सरकार इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। एक और जहां जो हत्या में शूटर से उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयागराज पुलिस के साथ यूपी एसटीएफ की कई टीमें दबिश दे रही हैं, उनको गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही हैं। तो दूसरी ओर जैसा कि आप देख रहे हैं कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में इस बात का जिक्र किया था कि उमेश पाल हत्या कांड में जो लोग शामिल हैं, चाहे वो माफिया अतीक अहमद हो या फिर उनके गुर्गे, उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उसी की तर्ज पर आप देख रहे हैं कि मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई इस वक्त प्रयागराज में चल रही है। आप देख रहे हैं कि ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। एक और लगातार 18 से 20 टीमें जो पुलिस और एसटीएफ की हैं, वो न सिर्फ प्रयागराज बल्कि आसपास जिलों के साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र तक की रेड कर रही हैं, दबिश दे रही हैं और जो शूटर्स हैं उनको पकड़ने का प्रयास कर रही हैं। दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि जो अपराधी और जो जिन्होंने संरक्षण दिया अपने घर में, उनके घर को भी इस वक्त बुलडोजर से ढाया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि सरकार का जो एक्शन है वो लगातार जारी है और खुद
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात को कहते हैं कि अब यूपी में सिर्फ अपराध करने वाले ही नहीं बल्कि उसको संरक्षण देने वाले, उसको जगह देने वाले, छिपाने में मदद करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि योगी सरकार का उमेश पाल हत्याकांड में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका राजीव। और जाहिर सी बात है, तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि किस तरीके से बुलडोजर का ये एक्शन प्रयागराज में फिलहाल आगे बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका राजीव। तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में अपराधियों के संरक्षण के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन किसी गरीब को, किसी कमजोर को, किसी अति पिछड़े को ऐसे पेशेवर अपराधियों को संरक्षण देकर के मरवाएंगे? ये क्या तमाशा है? और उसके बाद फिर सीधे मुकर भी जाए, ये बड़ी अजीब सी बात है। ये बड़ी अजीब सी बात है। यानी राजू पाल की कोई जाति नहीं थी क्या? जब राजू पाल की हत्या हुई थी तब पेशेवर अपराधी और माफिया के संरक्षणदाता कौन थे? वहीं समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने बुलडोजर के एक्शन पर सवाल उठाया है और उन्होंने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था अपने निचले स्तर पर है फिलहाल। पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, पूरी तरह से मुलजिम पकड़ नहीं पा रहे हैं और बस बुलडोजर का चलेगा, बस सताए जाएंगे लोग, निर्दोष लोग सताए जाएंगे, असली मुलजिम पकड़ नहीं पाए। तो वहीं कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने एक सनसनीखेज बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर अतीक अहमद की गाड़ी भी पलट जाए तो इसमें हैरानी नहीं होगी। वही अवतार था ईश्वर का कि जब विकास दुबे जी ने इतना बड़ा जो अपराध किया तो उसके बाद वैसे बुद्धि फेर देता है ईश्वर, और बुद्धि फिर गई होगी किसी प्रकार से, वो भागने का उसने चेष्टा किया होगा, चेष्टा करने में ड्राइवर से आपाधापी हुई होगी, गाड़ी पलट गई होगी, तो विकास दुबे पलट, तो ईश्वर तय करेगा। मैंने कहा कि अगर गाड़ी पलट जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, यदि गाड़ी पलट जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, जब विकास दुबे की गाड़ी पलट गई तो क्यों नहीं। और यूपी में माफियाओं पर कैसे हो रहा है एक्शन, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और यूपी के बाद अब बात दिल्ली की, जहां सरकार के 2 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शराब घोटाले मामले पर बीजेपी ने आज दिल्ली में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया। शराब घोटाले के विरोध में बीजेपी जन जागरण अभियान चला रही है। ये अभियान दिल्ली में 10 जगहों पर चलाया जा रहा है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे को बीजेपी ने अपनी जीत बताया है। बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की भी मांग की है। जगह जगह शराब की दुकानें खुलवा दो, युवाओं को नशे की ओर झोंक दो और दिल्ली के अंदर 1 बोतल पर 1 बोतल फ्री की स्कीम चला दो। ये सब अरविंद केजरीवाल जी की मुख्यमंत्री रहते हुए उस सरकार में हुआ है। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल जी जो ईमानदारी स्वराज की बात करते हैं, अगर उनके अंदर जरा भी नैतिकता है, जरा भी राजनीतिक रूप से जिम्मेदारी समझते हैं, तो उनको अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे पर उनका बचाव कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि आप हाई कोर्ट अभी जा सकते हैं, आपके पास इन सीढ़ियों के बीच में एक सीढ़ी है, तो आप पहले उस सीढ़ी पे जो है अपनी बात रखिए। और मुझे लगता है ये बात ठीक है, इसके अंदर कोई गलत बात नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप माननीय हाई कोर्ट के पास अपनी बात रखें, तो हम हाई कोर्ट के अंदर जो है अब जाएंगे और अपनी बात रखेंगे और हमें पूरा यकीन है कि कोर्ट जो है हमें रिलीफ देगा। इधर सूत्रों के हवाले से खबर है कि केजरीवाल सरकार में 2 नए मंत्री बनाए जाएंगे। दिल्ली सरकार में सौरभ भारद्वाज और आतिशी को शामिल किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोनों को मंत्री बनाने की फाइल जो है वो एलजी के पास भेज दी है। सीबीआई की गिरफ्त में आने के बाद कल मनीष सिसोदिया ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। सिसोदिया के साथ साथ पिछले कई महीनों से जेल में बंद सत्येंद्र जैन का भी इस्तीफा हो गया। फिलहाल सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद उनके विभाग 2 मंत्रियों को दिए जाएंगे।
इनमें से कुछ मंत्रालय को कैलाश गहलोत को दिया गया है, बाकी के विभाग राजकुमार आनंद को सौंपे गए हैं। और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां पर शिवराज सरकार ने आज अपने मौजूदा कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया। 3,14,000 करोड़ के बजट में महिलाओं पर बड़ा फोकस रहा। राज्य सरकार लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देगी। इसके लिए बजट में 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। प्रदेश में फर्स्ट डिवीजन से पास होने वाली यानी कि 12वीं की छात्राओं के लिए सरकार ई स्कूटी देगी। ऐसे महिलाओं के लिए अलग अलग योजनाओं में कुल 1 लाख रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा राज्य में बेरोजगारों के लिए 1 लाख नई सरकारी नौकरियों का इंतजाम किया जाएगा। बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के तीर्थ स्थलों पर हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू करने का ऐलान किया गया इस बजट में। साथ ही राज्य सरकार ने इस बजट में किसी नए टैक्स का ऐलान नहीं करके लोगों को राहत दी है। हमारी सरकार ने नारी मन की अबूझ व्यथा को संवेदनशीलता से समझा है। कन्या रत्न की पहली किलकारी से लेकर उसके संपूर्ण जीवन काल में हमारी सरकार साथ है। इस हेतु संतान के जन्म के पूर्व उसकी माता के गर्भवती होने पर पोषण की व्यवस्था, संस्थागत प्रसव पर आर्थिक सहायता, कन्या के जन्म पर लाडली लक्ष्मी योजना, शिशुओं की पोषण व्यवस्था के लिए आंगनवाड़ी, छात्राओं की निशुल्क शिक्षा, पुस्तकें, गणवेश, छात्रवृत्तियां, साइकिल, कन्या शिक्षा परिसर छात्रावास, उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन आदि, कन्या विवाह एवं निकाह, प्रसूति सहायता, स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता, स्व सहायता समूह, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, आबादी भूमि में महिलाओं के संयुक्त नाम पर भूमि स्वामी के अधिकार, संपत्ति की रजिस्ट्री में महिलाओं को विशेष छूट, विभिन्न पेंशन योजनाएं, संबल योजनाएं, महिला थाना, शासकीय सेवाओं में आरक्षण आदि जैसे कार्यक्रम संचालित है। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बजट को अमृत काल में विकास और समृद्धि की वर्षा करने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि ये सही मायनों में जनता का बजट है। गरीब कल्याण हमारा संकल्प, ये गरीब के कल्याण का बजट है। ये मां, बहन और बेटी के उत्थान का बजट है। ये किसानों की आय बढ़ाने का बजट है। सर्व समावेशी और सर्वस्पर्शी बजट, सही मायने में जनता का बजट। ये अमृत काल में विकास और समृद्धि के अमृत की वर्षा का बजट है। और अब बात करेंगे बाजार की। 8 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में बाउंस बैक आज रहा। सेंसेक्स 449 पॉइंट चढ़कर आज 59,411 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 147 पॉइंट चढ़कर आज 17,451 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी मेटल, बैंकिंग, आईटी शेयरों में रही, तो वहीं रियलिटी, पीएससी, ऑटो शेयरों में तेजी देखी गई। मार्केट का हाल समझते हैं सुमित से। सुमित, बताया आज सेक्टर्स का हाल कैसा रहा, कहां पर किस तरीके का एक्शन? देखिए, आज बढ़िया तेजी इंडेक्स में बनी। इनफैक्ट जो लगातार लूजिंग स्ट्रीक था मार्केट का, वो आज विनिंग स्ट्रीक में कन्वर्ट हुआ। निफ्टी के टॉप गेनर्स आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर एक बढ़िया तेजी अदानी एंटरप्राइजेज में कल की 13-14% की तेजी, आज 15% ऊपर, हिंडाल्को 3.5% ऊपर, यूपीएल 3% ऊपर और एसबीआई करीब 2.5% का उछाल यहां आज बनता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा आज निफ्टी लूजर्स की अगर बात किया तो पावर ग्रिड और ब्रिटानिया करीब 1.5 से 2% नीचे, सिप्ला 1% नीचे और बीपीसीएल करीब 0.5% की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप गेनर्स में एपीएल अपोलो 6% की तेजी, टाटा टेली महाराष्ट्र 5% अपर सर्किट पर, यस बैंक 5% ऊपर और अदानी विल्मर करीब 5% के आसपास की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप लूजर्स में अगर देखा जाए तो टीवीएस मोटर नंबर्स के बाद 1.5% नीचे, जीआईसी 1.5% नीचे, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और राइस एक्सपोर्ट करीब फ्लैट टू नेगेटिव। इनफैक्ट टीवीएस मोटर के नंबर्स में नहीं, अदरवाइज यहां पर बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा मेटल के बढ़ने वाले शेयरों में अदानी इंटरप्राइजेस 15% ऊपर, एपीएल अपोलो 5% ऊपर, हिंदुस्तान कॉपर 5.5% ऊपर और एनएससीएल इंडस्ट्रीज करीब यहां पर भी फ्लैट टू पॉजिटिव टोन पे कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। पीएसयू बैंक में आज तेजी थी, 2% के आसपास इंडेक्स चला। बैंक ऑफ इंडिया 5% ऊपर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 4% ऊपर, पीएनबी 4% ऊपर और करीब 3.5% तेजी पंजाब एंड सिंध बैंक में बनते हुए दिखाई पड़ी। तो एक अच्छा मूव इंडेक्स में पिछले 2 दिनों में देखने को मिला, लोअर लेवल से एटलीस्ट मिड कैप स्मॉल कैप में। अब देखना है कि कितना सस्टेनेबल रहता है एक्सपायरी के दिन। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका सुमित। तो मार्केट का मूड तो आज बेहद अच्छा रहा, लेकिन महंगाई ने लोगों का मूड जरूर बिगाड़ दिया है, क्योंकि होली से ठीक पहले महंगाई का एक और हमला हुआ है। जी हाँ, आज यानी कि 1 मार्च से रसोई गैस महंगी हो गए।
14 किलो के घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत अब 50 रुपए का इजाफा इसमें हो गया है। दिल्ली में अब एक घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1103 रुपए हो गई। इसी तरह 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत अब 350 रुपए, इसमें भी वृद्धि हो गई है। यानी कि दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की अगर बात करें तो ये अब 2119 रुपए में अब मिलेंगे। इसके अलावा इस साल की शुरुआत में 1 जनवरी को सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपए प्रति यूनिट की वृद्धि की गई थी। इस तरीके से सिर्फ 3 महीने में घरेलू सिलेंडर में अब तक 75 रुपए की वृद्धि हो चुकी है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। गुजरात में सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक साइबर फ्रॉड में लोगों को रोजाना 1 करोड़ का चूना लग रहा है। रोज साइबर फ्रॉड की 200 से ज्यादा शिकायतें मिल रही हैं। देखिए संवाददाता केतन जोशी की ये रिपोर्ट। अहमदाबाद समेत पूरे गुजरात में इन दिनों साइबर क्राइम दफ्तरों में शिकायत की बाढ़ आई हुई है। इनमें 2.5-3 करोड़ तक की ठगी के मामले भी शामिल हैं। जनवरी से अब तक गुजरात साइबर क्राइम को 14,437 ऑनलाइन चीटिंग की शिकायतें मिली हैं। इनमें कुल 74 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट से उड़ाए जा चुके हैं। अकेले अहमदाबाद में ऑनलाइन चीटिंग की 3,396 घटनाएं और 22.5 करोड़ का फ्रॉड दर्ज किया गया है। टोटल 14,437 कॉल कल तक की तारीख में इस साल अभी तक रिसीव हो चुके हैं, जिसमें से कि 3,396 कॉल जो है अहमदाबाद सिटी में आए हैं। और जब फाइनेंशियल लॉस की हम बात करें तो 74 करोड़ के लगभग पूरे गुजरात राज्य में, जिसमें से कि 22.5 करोड़ के आसपास अहमदाबाद सिटी में फाइनेंशियल लॉस ऐसा कंप्लेंट आई है। लोगों को झांसे में लेने के लिए अपराधी या तो कोई लालच देते हैं या फिर डराते हैं, जैसे कि रिवॉर्ड पॉइंट, बड़ा ऑर्डर जैसे लालच या बिजली काटने जैसी धमकी। इसका शिकार अच्छा कमाने खाने वाले लोग भी हो रहे हैं और गैरेज में काम करने वाले एजाज शेख जैसे आम लोग भी। मुझे फ़ोन आया था और मैंने क्रेडिट अपने बैंक डिटेल दे दी उनको, और उन्होंने बात करते करते OTP मांगा और मैंने OTP दे दिया भूल से, तो मेरे अकाउंट से उसके बाद मुझे मैसेज आया कि मेरे अकाउंट से 26,000 रुपये उड़ गए। दूर बैठे साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्शन लेना पुलिस के लिए भी टेढ़ा काम होता है। दूसरी तरफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सावधानी ही सुरक्षा है। यानी कि अगर आपने लालच की और अपने पैसे की हिफाजत नहीं की तो आपको लूटने वाले इस दुनिया में मौजूद ही है। तो सबसे बड़ा सबक यही है कि आपको आपके पैसे की हिफाजत करनी पड़ेगी। केतन जोशी, अहमदाबाद। और नींद की कमी आजकल आम परेशानी है। लंबे समय से इसके खतरनाक नतीजे भी हो सकते हैं। अगर लंबे समय तक ऐसा रहे तो इस समस्या का निदान जानने के लिए देखिए कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर।